स्वागत और नमस्कार मेरे बिहार के वीरों। बिहार के महत्वपूर्ण उद्योग यानी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज ऑफ बिहार इसमें देखने वाले हैं वीडियो में हम। दिस इज मी कुमार पंकज और स्वागत करता हूं आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल क्रैक नाउ पर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि हम पढ़ाते हैं बिल्कुल फ्री। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करते हैं बिहार के वनडेयर से लेके बीपीएससी तक, तो उसमें उद्योग कारखाने पूछे जाते हैं, उनका स्थान भी पूछा जाता है और तरीके के क्वेश्चन भी उद्योग से आते हैं बिहार में। उन सभी क्वेश्चंस को अलग अलग फॉर्मेट में हम आज ही इसी वीडियो में कवर कर देंगे। अगली वीडियो में मॉक टेस्ट भी लगाएंगे इसका, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। मैंने बड़े इसको सही सटीक तरीके से पढ़ाया। पहले मैं आपको स्थान पढ़ाऊंगा, फिर हम डीप में चलेंगे, तो एक एक चीज को जैसे मैं बोलूं वैसे सुनते रहिएगा, ठीक है। पहले देखेंगे हम उद्योग कारखाने और उनके स्थान। तो भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड मोकामा में है, ठीक है। भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड मोकामा, इसको मैं थोड़ा जल्दी पढ़ाऊंगा क्योंकि आगे हम डीप में फिर पढ़ने वाले हैं। सिगरेट फैक्ट्री एवं बंदूक कारखाना मुंगेर, जूता कारखाना बाटा इंडिया लिमिटेड का मोकामा में है, ठीक है। तो आप ये देखते रहिएगा कि मोकामा यहाँ भी आया है, मोकामा यहाँ भी आया है। तो आप क्या करेंगे, एक माइंड मैप बनाएंगे, ऐसे पेपर पे जिले लिखेंगे मोकामा। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड है, जूता कारखाना है, चमड़ा कारखाना है। तो ये सब आप बनाएंगे जिले वाइज पेपर पे, ठीक है। तो ये ध्यान करके, इससे क्या होगा कि आप वहाँ जब पेपर एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो चीज़ें रिलेट हो पाएंगी। तो हमने देखा जूता कारखाना कहाँ पे, मोकामा में है। चमड़ा उद्योग भी आप देखेंगे तो मोकामा, दीघा और गया में मिलेगा। तो आपको मोकामा याद रखना है, काफ़ी फेमस है। जूता और चमड़ा दोनों मोकामा है, और भारत वैगन जो इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड है वो भी मोकामा में है, ठीक है। इंग्लिश वालों को कोई दिक्कत अब तो नहीं हो रही होगी। चमड़ा को लेदर बोलते हैं, जूता आपका शू बोलते हैं, सिगरेट को आप जानते ही हैं। तो मैंने इंग्लिश में बनाई है, अब परेशान मत होइएगा, जहाँ जरूरत है मैं बताऊंगा मैं। थर्मल पावर स्टेशन कोयला आधारित बरौनी में है, ठीक है, काफ़ी फेमस है। बरौनी में रिफाइनरी भी है, उसको भी आप आगे देखेंगे। बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड फतुहा में है, पटना में है फतुहा स्थान। यहाँ पे बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड कंपनी है, ये फेमस है, उद्योग है काफ़ी बड़ा। तो फतुहा पटना आपको याद रखना है। लोहा उद्योग यानी लॉ आयरन इंडस्ट्री जो है वो गया में है, पुरानी गया, ठीक है। तो आयरन इंडस्ट्री को आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है गया पुरानी आयरन इंडस्ट्री, लोह उद्योग। फिर उसके बाद आता है खनन उद्योग। तो औरंगाबाद का खनन उद्योग काफ़ी फेमस है, जो ये उसको माइनिंग को बोल रहे हैं। माइनिंग इंडस्ट्री कहाँ की, औरंगाबाद की है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम आएंगे शराब उद्योग पे। तो शराब उद्योग मानपुर, मुंगेर, पटना, पंचरुखी और मंडोर का काफ़ी फेमस रहा है। आजकल तो शराबबंदी है बिहार में, बट शराब उद्योग में मानपुर, मुंगेर, पटना, पंचरुखी और मंडोर, ठीक है। ये इतना आपको याद रखना है। तंबाकू उद्योग काफ़ी फेमस रहता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। दिलावरपुर, मुंगेर, गया, आरा, बिहार शरीफ, बक्सर एवं लखीसराय का तंबाकू उद्योग जो है फेमस है। आप इसको ध्यान रखिएगा, एक दो बार पढ़ लेंगे, एक दो बार वीडियो देख लेंगे तो याद हो जाएंगे। ये आपको फैक्ट्स याद करने ही पड़ेंगे। कांच उद्योग पटना का फेमस है, ये ध्यान रखना आपको। रेशम उद्योग में दो टाइप की रेशम आती है, तसर रेशम और कच्चा रेशम। वैसे बिहार में तीन टाइप की मिलती है, लेकिन जो क्वेश्चन आपसे पूछने को मिलते हैं वो तसर रेशम और कच्चा रेशम से मिलते हैं। तो तसर रेशम का आप याद रखिएगा, भागलपुर में है तसर रेशम जो फेमस है। और कच्चा रेशम कटिहार, पूर्णिया और मनोहरपुर में काफ़ी फेमस है इन उद्योग। यानी तसर रेशम का उद्योग भागलपुर और कच्चा रेशम का उद्योग कटिहार, पूर्णिया और मनोहरपुर, ठीक है। ये याद रखना है। बटन जो शर्ट्स वगैरह में लगाए जाते हैं, उन बटन की बात हो रही है। तो बटन उद्योग कहाँ का फेमस है, मेहसी का है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। बटन मेहसी। सिंदूर उद्योग भी काफ़ी फेमस है बिहार में, लखीसराय का सिंदूर उद्योग, ये याद रखना है आपको। बीड़ी उद्योग झाझा, बिहार शरीफ और जमुई का फेमस है। रेल इंजन मरम्मत काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये जमालपुर का है। रेल इंजन मरम्मत, जो रेल के इंजन होते हैं उनकी मरम्मत कहाँ पे होती है, बिहार में जमालपुर जिले में होती है। और जो रेल का पहिया होता है उनका जो निर्माण और वो है वो बेलापुर छपरा में है, ठीक है। बेलापुर और छपरा, ये भी आपको याद रखना है। तो जमालपुर में रेल इंजन मरम्मत और रेल पहिया बेलापुर छपरा, ऐसे करके आप याद रखना है। दूसरा कैटेगरी हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे उद्योग, जो बड़े बड़े उद्योग हैं वो कहाँ पे मिलते हैं। तो आप इसको थोड़ा सा आइडिया रखेंगे तो काम हो जाएगा। जैसे चीनी उद्योग है, तो चीनी उद्योग ऑलमोस्ट काफ़ी बिहार में किया जाता है। तो आपको ऐसे पर्टिकुलर नहीं पूछने वाला है कि कहाँ पे होता है, फिर भी आप देख लीजिएगा, जिले के नाम दिए हैं, जगह के नाम, मोतिहारी, सुगौली, मझौलिया, चनपटिया, बेहटा, गया, नरकटियागंज, मंडौर, पंचरुखी, सासा मुसा, गोपालगंज, हथुआ, मोतीपुर, सहारा। तो ये आप डिटेल में देख लीजिएगा, इतना कोई चीनी उद्योग से नहीं है चांसेस की पूछे, क्योंकि बहुत जगह है। सूती वस्त्र उद्योग आप याद रख सकते हैं, गया,
फुलवारी शरीफ, डुमराव, मोकामा, पटना, मुंगेर, भागलपुर, मधुबनी और मुजफ्फरपुर वाले एरिया में सूती वस्त्र उद्योग काफी फेमस है। लेकिन सीमेंट उद्योग से यहाँ से क्वेश्चन बनता है इस कैटेगरी से कि आपको सीमेंट उद्योग पूछ सकता है कहाँ कहाँ, तो डालमिया नगर और बंजारी ये दो जगह हैं जहाँ सीमेंट उद्योग काफी विकसित है बिहार में। तो सीमेंट उद्योग को आपको याद रखना है, डालमिया नगर और बंजारी। कागज एवं लुगदी उद्योग यानी पेपर एंड पल्प की बात हो रही है इंग्लिश मीडियम वालों, तो पेपर एंड पल्प यानी कागज एवं लुगदी उद्योग कहाँ का है, समस्तीपुर, दरभंगा, पटना, बरौनी और डालमिया नगर। ठीक है, याद रखना है आपको, पेपर एंड पल्प की बात हो रही है। उसके बाद आता है प्लाईवुड उद्योग, तो प्लाईवुड उद्योग कहाँ का है, हाजीपुर का है। प्लाईवुड उद्योग कहाँ का फेमस है, हाजीपुर का प्लाईवुड उद्योग, प्लाईवुड इंडस्ट्री हाजीपुर। ठीक है, जूट उद्योग का ध्यान रखना, जूट उद्योग में बिहार का सेकंड स्थान रहता है, मोस्ट प्रोबेबली सेकंड पोजीशन पे बिहार रहता है जूट में। कटिहार, समस्तीपुर, चंपारण, दरभंगा और सहरसा में जो है जूट उद्योग काफी डेवलप्ड है बिहार का। दिया सलाई उद्योग सिर्फ कटिहार में मिलता है और क्वेश्चन ऐसे ही उद्योग से बनता है जो कहीं खास स्पेसिफिक एरिया में मिलता हो। तो ये मैच बॉक्स की बात हो रही है, मैच स्टिक की बात हो रही है कटिहार में। ठीक है, माचिस की तिल्ली को दिया सलाई बोलते हैं, तो दिया सलाई उद्योग जो है कटिहार में है। कंबल उद्योग गया, पूर्णिया, औरंगाबाद एवं मोतिहारी में है कंबल। ठीक है, ब्लैंकेट की बात हो रही है इंग्लिश मीडियम, कंबल उद्योग गया, पूर्णिया, औरंगाबाद और मोतिहारी में ब्लैंकेट। ठीक है, उसके बाद आता है हथकरघा उद्योग, जो हैंडलूम की बात हो रही है यहाँ पे, मधुबनी, भागलपुर, बिहार शरीफ, गया, पटना एवं मुंगेर में हैंडलूम उद्योग, हथकरघा उद्योग काफी फेमस है। ये आपको याद रखना है क्योंकि चर्चा में रहता है, मधुबनी, भागलपुर, बिहार शरीफ, गया, पटना एवं मुंगेर। हैंडलूम उद्योग पे काफी ध्यान दिया जा रहा है, हैंडलूम इंडस्ट्री पे बिहार बजट में भी इसकी बात की गई है। तो मधुबनी, भागलपुर, बिहार शरीफ, गया, पटना और मुंगेर, इसका एरिया जरूर याद रखना है आपको, रेड भी किया है मैंने। बर्तन उद्योग काफी है, फेमस है, यूटेंसिल्स की बात हो रही है, सिवान एवं बेहटा। ठीक है, तो बर्तन उद्योग याद रखना है, सिवान एवं बेहटा का फेमस है बर्तन उद्योग। अब हम कुछ चीजें देखेंगे, राज्य सरकार के अधीन उद्योग कौन कौन से हैं और केंद्र सरकार के अधीन उद्योग कौन कौन से हैं, ऐसा क्वेश्चन भी बिहार में बनता है। तो राज्य सरकार के जो अधीन उद्योग हैं उनमें आपको एक तो बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड याद रखना है, जो कि फतुहा, पटना में स्थापित है और इसका मुख्यालय पटना में है। ठीक है, बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड फतुहा में स्थापित कारखाना और मुख्यालय कहाँ पे, पटना में है। तो ये याद रखना है, इसका बिहार सरकार के पास ही मोस्ट प्रोबेबली शेयर है, तो बिहार सरकार के अधीन उद्योग माना जाता है बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड को। अगला है बिहार स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी BSIDCL, इसका मुख्यालय भी पटना में है। ठीक है, तो ये बिहार स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की बात हो रही है, ये पटना में है और इसके अंतर्गत स्पिन सिल्क फैक्ट्री, विक्रमगंज की चावल मिलें, इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट फैक्ट्री आदि इसके अंतर्गत आते हैं बिहार स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के अंतर्गत। ठीक है, मुख्यालय कहाँ है इसका, पटना में है, मुख्यालय से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक और है इसमें बिहार स्टेट हैंडलूम, पावरलूम, हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो ये जितना भी वस्त्र उद्योग से संबंधित हो गया, हथकरघा, पावरलूम जो उद्योग हो गया, हैंडीक्राफ्ट हो गया, जो MSME वाला सेक्टर है उससे है, तो उसके डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की यहाँ पे बात हो रही है और इसका उत्पादन और वितरण भी बिहार सरकार बिहार निगम के माध्यम से करती है, निगम की स्थापना करके। ठीक है, तो ये तीन है जो आपको बिहार सरकार के उद्योग के अंदर याद रखने हैं, बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड, बिहार स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और बिहार स्टेट हैंडलूम, पावरलूम, हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ठीक है, अब देख लेते हैं केंद्र सरकार के अंतर्गत जो बिहार में जो उद्योग हैं, जो केंद्र सरकार की जिन पे वो है कंट्रोल है लेकिन बिहार में अवस्थित हैं। तो ऐसे कौन कौन से हैं, भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड है, भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, अभी हमने देखा था ना मोकामा में है ये। तो इस कारखाने में रेल के वैगन और दूसरे इंजीनियरिंग सामान बनते हैं, कहाँ पे अवस्थित है, मोकामा में स्थापित है, ये हम देख चुके हैं। तो ऐसे ही पूछेगा आपसे सीधे सीधे कि कहाँ पे अवस्थित है, या बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाएगा तो पूछ लेगा किसके अंडर है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है। एक बरौनी तेल शोधक कारखाना जो कि बहुत फेमस है, बेगूसराय जिले के अंतर्गत आता है ये। जो आउटसाइडर होते हैं, बिहार के लोग जो नहीं है, उन्हें ये तो पता होता है कि बरौनी तेल शोधक कारखाना बरौनी ऑयल रिफाइनरी है, लेकिन बरौनी ऑयल रिफाइनरी किस जिले के अंतर्गत आता है, तो बेगूसराय जिले के अंतर्गत है ये बरौनी। ठीक है, ध्यान रखना, इसकी जो स्थापना हुई थी वो सोवियत संघ के समय हुई थी, USSR 1964, इसके बारे में पूरा जानिएगा। बरौनी तेल शोधक कारखाने या बरौनी ऑयल रिफाइनरी से क्वेश्चन कई बार पूछा गया बिहार में।
तो उस तत्कालीन सोवियत संघ हुआ करता था उस समय 1964 में, यूएसएसआर, अब तो विघटित हो गया, फिर कोल्ड वॉर के समय विघटित हो गया था इन 90s में। तो ये आपको याद रखना, यूएसएसआर की सहायता से इसकी स्थापना हुई थी। 1983 में इस कारखाने की पेट्रोलियम क्षमता जो थी 33 लाख टन थी, जो अब बढ़ के काफी ज्यादा हो गई है। ठीक है, वर्तमान में ये कारखाना भारतीय तेल निगम के अधीन आता है, यानी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जो है उसके अंतर आईओसी के अंतर्गत आता है, और यहाँ के पेट्रोलियम की आपूर्ति असम के तेल क्षेत्रों से की जाती है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है इसके बारे में। अब हम उद्योग को देखेंगे, कुछ कुछ उद्योगों के बारे में थोड़ी थोड़ी बात करेंगे। जैसे मिल्क इंडस्ट्री यानी दुग्ध उद्योग है, तो इसके बारे में थोड़ा बहुत जानना है। ये जब 1983 में श्वेत क्रांति यानी ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था, उस समय से बिहार में इसको संचालित किया जा रहा है। लेकिन इसको देखता कौन है ये आपको याद होना चाहिए। तो बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड यानी कॉमफेड ही ये देखता है बिहार में जितना भी दूध उत्पादन की भूमिकाएं हैं। तो यहाँ से क्या क्वेश्चन बनेगा, कॉमफेड किसके लिए जाना जाता है? तो कॉमफेड जाना जाता है बिहार में जितनी भी दूध उत्पादन के लिए जो महासंघ है उसको, सहकारी दूध उत्पादन महासंघ यानी कॉमफेड, बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड, ये याद रखना है आपको, कॉमफेड। ठीक है, यही है जो बिहार के लिए महत्वपूर्ण दूध उत्पादन में अपनी रोल प्ले करता है, कॉमफेड। ठीक है, फुल फॉर्म वगैरह सब देख लो इसकी। चलिए, इतना ही जानना है इसमें, आपको और कुछ नहीं जानना। चीनी उद्योग के बारे में हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी। भारत में उत्पादित कुल गन्ने में बिहार का हिस्सा जो है 3.5% के आसपास है। लगभग 30,000 हेक्टेयर क्षेत्र पर गन्ने की कृषि होती है। ठीक है, तो ये इसको आप देख सकते हैं, पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण, गोपालगंज, वैशाली, दरभंगा और समस्तीपुर ये प्रमुख गन्ना उत्पादक क्षेत्र हैं, क्योंकि यहीं पे जलोढ़ मिट्टी की सिंचाई की सुविधा है, उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी यहाँ पे मिलती है। ठीक है, तो इतना आपको इसमें जानना है, बस थोड़ा थोड़ा आपको एरिया जानने हैं। रोहतास, भोजपुर, गया, नवादा एवं पटना में भी गन्ने की खेती की जाती है। आपको इतना पता हो कि, सॉरी माफ कीजिएगा, आपको ये पता हो कि कहाँ किस चीज़ की खेती की जाती है तो काम हो जाएगा। जूट उद्योग यानी जूट इंडस्ट्री के बारे में, बिहार का इसमें मोस्ट प्रॉब्ली सेकंड पोजीशन रहती है जूट उद्योग में बिहार की। ये बिहार के कृषि आधारित प्रमुख उद्योगों में से एक है जूट उद्योग। और बिहार में जूट का उत्पादन पूर्वोत्तर जिलों में जैसे पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और अररिया में होता है। आपको पता होगा पश्चिम बंगाल जो है वो जूट उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। तो उसी के साइड के जितने भी जिले हैं, मिट्टी के कारण इनमें अच्छी खासी जूट की खेती की जाती है। बिहार में दूसरा स्थान है जूट उद्योग में बिहार का, ये ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर आप कहें कि कौन सा जिला महत्वपूर्ण उत्पादन करता है तो पूर्णिया जिला का अग्रणी स्थान है जूट उद्योग में। 70% भाग उत्पादित करता है जूट उद्योग का अकेले पूर्णिया। तो पूर्णिया को याद रखना, जूट उद्योग के लिए काफी फेमस हो जाता है। ठीक है, बिहार का दूसरा स्थान रहता है अगर पूरे देश की बात करें तो। चाय उद्योग में किशनगंज जिले में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण तरीके से, बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली चाय की खेती की जाती है। किशनगंज में लगभग 50,000 एकड़ भूमि पर वहाँ पे कृषि इसकी चाय की खेती होती है, जिसका 50% हिस्सा पोठिया और 40% ठाकुरगंज और 10% किशनगंज में होता है। ठीक है, तो बिहार में किशनगंज जिले को आपको याद रखना है। और चाय में सर्वाधिक वार्षिक उत्पादन लगभग 4,000 टन है। किशनगंज में 7 जो है चाय प्रसंस्करण संयंत्र लगाए गए हैं, जिनमें 2300 से भी अधिक चाय का वार्षिक उत्पादन होता है। तो किशनगंज जिला काफी फेमस हो जाता है चाय की खेती के लिए बिहार में। ठीक है, चमड़ा उद्योग के लिए मैं आपको बता चुका हूं कई बार, गाय बैलों की 26.4 लाख खलों और ये चमड़ों का वार्षिक उत्पादन होता है। बिहार में खालों, ये खालों नहीं है, खालों है, स्किन है ये। तो बिहार में खालों और चमड़ी के व्यापार एवं विपणन के लिए 7 मंडियां हैं। कहाँ कहाँ पे हैं? पटना, आरा, औरंगाबाद, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, कटिहार और पूर्णिया। तो आपको जानते हो स्किन से, खाल वगैरह से निकाला जाता है चमड़ा। तो ये 7 मंडियां बिहार में हैं, उनके नाम आपको पता होने चाहिए, पटना, आरा, औरंगाबाद, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, कटिहार और पूर्णिया। बहुत ज़्यादा डीप पूछेगा क्वेश्चन तब ये सब बनेंगे, नहीं तो ये छोड़ भी सकते हो। हाँ, कुछ जो बातें मैंने हाईलाइट की हैं उनको याद रखना है। तंबाकू उद्योग की अगर बात करें तो उत्तरी बिहार के मैदानी क्षेत्रों में तंबाकू का अत्यधिक उत्पादन होता है। इस उद्योग का जो है विकास बेगूसराय, जमुई, बिहार शरीफ, आरा, बक्सर, दरभंगा आदि जिलों में हुआ है। बिहार में तंबाकू उद्योग में मुख्य रूप से बीड़ी का उत्पादन होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको, तंबाकू में बीड़ी का जो है वो ज़्यादा यहाँ पे है। बीड़ी कहाँ होती है मैं बता चुका हूँ, तेंदुए के पत्ते झारखंड से प्राप्त किए जाते हैं। बाकी इतनी डिटेल जानने का कोई मतलब नहीं है।
वस्त्र उद्योग की अगर बात करें तो हथकरघा, रेशम और जूट उद्योग बिहार में प्रमुख उद्योग हैं। बिहार में सूती वस्त्र उद्योग जो है मुख्य रूप से हथकरघा उद्योग के रूप में ही जाना जाता है। और प्रमुख केंद्र इसका कौन कौन से हैं, तो भागलपुर और गया, ये ध्यान रखिएगा वस्त्र उद्योग के मामले में, ठीक है। गया जिले में स्थित मानपुर क्षेत्र सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है। कौन सा, मानपुर क्षेत्र, ठीक है, इसको भी ध्यान रख सकते हैं। यहाँ पे चादर, गमछा, धोती, साड़ी आदि का उत्पादन होता है। 1000 पावर लूम यहाँ पे स्थापित हैं ऑलरेडी वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में। रेशम उद्योग की बात कर लेते हैं, सिल्क इंडस्ट्री। तो बिहार में कृषि आधारित उद्योगों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है रेशम उद्योग। 3 प्रकार के रेशम बिहार में उत्पादित किए जाते हैं, मलबरी, टसर और इरी। इनमें से भी टसर रेशम का काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है, हमने देखा। अब इसके प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो भागलपुर के और उसके आसपास के क्षेत्र हैं। तो रेशम उत्पादन में भागलपुर का महत्वपूर्ण रोल रहता है। भागलपुर, मुजफ्फरपुर, गया और दरभंगा, ये 4 जिले हैं जहां प्रादेशिक कार्यालय स्थापित किए गए हैं रेशम उत्पादन के लिए। तो ये ध्यान रखना है आपको, भागलपुर यहाँ रेशम के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। सीमेंट उद्योग के बारे में मैंने अभी बात की थी आपसे। सीमेंट उद्योग जो है रोहतास जिले के बंजारी और आपका डालमिया नगर में काफ़ी विकसित है। सीमेंट उद्योग बिहार में ये कच्चा माल मिलता है इसके लिए, चूना पत्थर, और बिहार में ही इसको कैमूर की पहाड़ी क्षेत्र से प्राप्त करके सीमेंट बनाया जाता है। तो रोहतास जिले का बंजारी और डालमिया नगर काफ़ी फेमस है बिहार में सीमेंट उद्योग के लिए। अगर ये पता होगा तो काम हो जाएगा। एक दो प्रोत्साहन नीति चला रखी है बिहार सरकार ने, जिसके बारे में थोड़ा सा आपको पता हो तो काम हो जाएगा। इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसमें जो निवेशक हैं, जो निवेश करेंगे इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति के तहत, उनको क्या होगा कि पूंजीगत सब्सिडी की मात्रा मिलेगी, यानी मशीनों का जितना भी व्यय है उसका 15% सरकार उनको प्रदान कर रही है। अधिकतम होगा 5 करोड़ रुपए, यानी या तो जितना आपने खर्च किया उसका 15%, या अगर वो 5 करोड़ से ज़्यादा हो जाता है 15%, तो मैक्सिमम 5 करोड़ रुपए सरकार दे रही है इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021 के अंतर्गत, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अगर इसमें कुछ विशेष श्रेणी के निवेशकों के लिए थोड़ी छूट और है, तो इसमें 15.75% तक दिया जाएगा और 5.25 करोड़, तो जो मैक्सिमम सीमा है वो 5.25 करोड़ रुपए की हो जाती है विशेष श्रेणी के निवेशकों के लिए, और वैसे 15.75 टोटल खर्चे का। तो ये इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति में आपसे पूछ सकता है कितने रुपए दिए जाते हैं, तो नॉर्मल कंडीशंस में 5 करोड़ मैक्सिमम, और कुछ जो स्पेशल कंडीशंस हैं उसमें 5 करोड़ 25 लाख रुपए दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ध्यान रखना है। इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति शुरू करने वाला बिहार पहला राज्य था पूरे देश में, तो हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है। हथकरघा की योजनाएं भी देख लीजिए। हथकरघा के लिए कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं बिहार में, तो विद्युत सब्सिडी अनुदान योजना चल रही है। इसके तहत 3 रुपये प्रति यूनिट की दर से विद्युत सब्सिडी दी जाती है बुनकरों को। 6 प्रशिक्षण केंद्रों में प्रशिक्षुओं को छात्रवृत्ति देने की योजना भी चल रही है। इसके अंतर्गत हथकरघा बुनकरों के परिवारों को कपड़ों की बुनाई, रंगाई और डिजाइनिंग का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। कार्यशील पूंजी योजना भी चल रही है हथकरघा के लिए बिहार में। इसके अंतर्गत यूआईडी निशान वाले चालू हथकरघों को कार्यशील यूपी के पूंजी के बतौर 10,000 रुपए दिए जाते हैं, ठीक है। कार्यशील पूंजी योजना में कितने दिए जाते हैं, 10,000 रुपए कार्यशील पूंजी के तौर पे दिए जाते हैं इस योजना में। तो आपको याद रखना, कार्यशील पूंजी योजना 10,000 रुपए, ठीक है। रोहतास के डेहरी ऑन सोन में कताई, बुनाई और फिनिशिंग संयंत्र के लिए भवन निर्माण किया जा रहा है। तो इसमें आपको 2 याद रखने, एक तो विद्युत सब्सिडी अनुदान योजना और कार्यशील पूंजी योजना। इसमें 10,000 रुपए दिए जाते हैं और यहाँ पे 3 रुपये प्रति यूनिट की दर से विद्युत सब्सिडी दी जाती है। बाकी 2 को भूल भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बिहार में हथकरघा उत्पादों के संकेंद्रण है, जो सैचुरेशन है, वो कौन से जिले हैं, ठीक है। तो भागलपुर में रेशम, सूती, सजावटी कपड़े, स्टेपल, चादरें, निर्यात योग्य रेशमी और लिनन कपड़े मिलते हैं। बांका में तसर, रेशम, निर्यात योग्य रेशमी कपड़े हैं। गया में सूती कपड़ों के थान है। नालंदा है, नवादा है, मधुबनी है, औरंगाबाद है, रोहतास है, कैमूर, पटना, पूर्णिया, पश्चिमी चंपारण, ये सारे जिले हैं जहां हथकरघा उत्पादों के संकीर्णन हैं। आप इसको देख सकते हैं, पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे, वहां से पढ़ लीजिएगा। प्रमुख क्षेत्र खनन उपयोगिताओं के बारे में भी आप थोड़ा बहुत जान सकते हैं कि जो अभी इकोनॉमिक सर्वे आया था उसमें बिहार ने बोला था कि 2019-20 के बीच सकल राज्य के मूल्य वर्धन में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान बिहार और राज्य स्तर दोनों पे गिरा, यानी भारत का भी
मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में गिरावट आई थी ड्यू टू कोविड, और बिहार में भी आई थी जीवीए में, ग्रॉस वैल्यू एडिशन में। बिहार की जो कमी थी 20.3% से 20.1 थी, लेकिन वहीं भारत की जो है 31.6 से 29.6 हो गई थी। तो ये कह रहे हैं कि बिहार में हालांकि घटा है औद्योगिक क्षेत्र का जो योगदान है, लेकिन वो इतना नहीं घटा जितना केंद्र सरकार का यानी भारत का ओवरऑल घटा है। तो आपको याद रखना कितना हो गया था योगदान, 20.1 हो गया था 2015-16 से 2019-20 के बीच, ठीक है। किसका? औद्योगिक क्षेत्र का योगदान। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि औद्योगिक क्षेत्र का योगदान सकल ग्रॉस वैल्यू एडिशन में कितने प्रतिशत था? तो 20.1% था 2015-16 से 2019-20 के बीच। बस इतना ध्यान रखोगे काम हो जाएगा। रेशम उत्पादन के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। 3 किस्म के रेशम का मुख्य तौर पे उत्पादन होता है बिहार में, मलबरी, तसर और अंडी। तीनों मुख्य प्रकार के रेशम का उत्पादन है सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार में। मलबरी रेशम उत्पादकों की मदद के लिए यहाँ पे अलग अलग कार्यक्रम प्रायोजित किए जा रहे हैं बिहार सरकार द्वारा, ठीक है। तो ये इसमें इन्होंने बताया हुआ है अपने किए हुए कार्यों को, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे है तो इसमें बढ़ा चढ़ा के चीज़ें आपको देखने मिलेंगी। तो इसको हम आगे छोड़ देते हैं। बस मैंने आपको बता दिया कि आप पीडीएफ में यहाँ से क्या देख सकते हैं, देखना चाहें तो। बिहार में स्थिर मूल्य पर द्वितीयक क्षेत्र की वार्षिक वृद्धि दर यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की अगर आप बिहार के उसमें योगदान देखें तो 2000 लगातार देखते आएंगे तो 3.95, 3.6, 6.1, 8.9, 6.5, 10.9, 7.5, 2.5। ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ, कई बार इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन ऐसे बन जाता है स्टेट पीसीएस में कि द्वितीयक क्षेत्र का योगदान लगातार बढ़ता गया है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप देखेंगे कम ज़्यादा होता रहा है। 2019-20 के अंतिम आंकड़ों के मुताबिक देखेंगे तो 7.4 है, 2020-21 के आंकड़ों के देखेंगे तो 2.5 है। ये किसमें? सकल राज्य घरेलू उत्पाद में, ठीक है। अगर आप योगफल यहाँ देखें निर्माण सेक्टर का तो ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का 1.1, 0.9, 9.2, 4.5। अगर आप टोटल देखेंगे तो ये माइनस में गया है, यहाँ 6.1 है, यहाँ 8.4 है, यहाँ 3.1 है। तो ये कहीं भी या तो बढ़ा नहीं है लगातार या तो घटा नहीं है, ठीक है। जैसे होता है ना कि लगातार बढ़ा लगातार घटा, तो ऐसी स्टेटमेंट गलत हो जाएंगी बिहार में, ये आपको याद रखना होगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। द्वितीय क्षेत्र की अगर आप बात करेंगे अलग अलग देखेंगे तो खनन और उत्खनन में -76, विनिर्माण में 2.6, बिजली गैस आपूर्ति में 5.4, 1.1, -1.3 और ओवरऑल 2.5% योगदान रहा इसका प्राथमिक क्षेत्र का। तो आप द्वितीय क्षेत्र का, तो आप इसको ऐसे देख सकते हैं पढ़ना चाहें तो। हालांकि इससे क्वेश्चन मुश्किल है, मैंने एक जो चीज़ बनती वो आपको बता दी लास्ट में, ठीक है। तो ये वीडियो आज का उद्योग पे था, जो जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस तरह का मैंने वीडियो बनाया है। मॉक में बना दूंगा इससे। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों के साथ, लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा, और देखते रहिए क्रैक नाउ, सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, हैव ए गुड डे, जय हिंद।